हेलो दोस्तों, किड्स ऑनलाइन ट्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में मैथ पढ़ाऊंगा और मैथ में आपको डिवीजन सिखाऊंगा यानी भाग। दोस्तों यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्तों को, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि भाग कैसे करें, कैसे डिवाइड करें। सो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया हूँ, बिल्कुल बेसिक क्लास है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेसिक जान लेते हैं तो आप एडवांस डिवाइड को बना सकते हैं। सो बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए यहाँ पे दोस्तों डिवीजन में पहले से लिख रखा हूँ। इसका मतलब होता है भाग करना, ठीक है। इसका सिंबल इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से डिवाइड का हम लोग क्या करते हैं, सिंबल लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिख रखा हूँ। अब जैसे 12 को डिवाइड करना है, कितने से, 2 से करना है, ठीक है। इसके पहले लेक्चर में मैं बहुत बारीकी से समझाया हूँ, ठीक है। उस लेक्चर को भी आप देख लीजिए, यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा आप, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 12 को डिवाइड करना है 2, ठीक है, 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है, ठीक है। कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो 2 को कितना बार यानी कितना टाइम्स आप पढ़ेंगे, टेबल यानी पहाड़ा जो यहाँ पे कितना बार पढ़ेंगे जो 12 आ जाएगा, यानी पूर्ण रूप से कट जाएगा। अगर नहीं कटता है तो उसके करीब करीब या पास पास वो डिजिट आ जाए। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि जो 12 आ जाए या नहीं तो 12 से कम आ जाए। तो 2 का पहाड़ा आप 6 बार पढ़ेंगे, यानी कितना बार, 6 बार पढ़ेंगे, 6 टाइम 6 बार पढ़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 12 आएगा। पहाड़ा आपको याद करके रखना है, ठीक है, टेबल। तो 12 आ गया। 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़े तो कितना आया, 2 छक 12, तो 12 आया। तो यहाँ पे 12 लिख दिए। अब इसको माइनस करना है यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो 2 में से 2 जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और 1 में से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा। कई दोस्त क्या करते हैं, यहाँ पे 0 लिखते हैं, और कई दोस्त क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह देते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आपका इच्छा, आप यहाँ पे क्रॉस दे दीजिए या 0 दे दीजिए, ठीक है। आप दोनों देख सकते, दोनों में से कोई एक दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी बुक में ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, कभी कभी ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका आंसर हो गया, ये कट आंसर हो गया, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे देखिए 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 13 दिया है, यानी 13 को डिवाइड करना है कितने से, 2 से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि 2 का पहाड़ा आप पहले याद किए होंगे तो आपको मालूम होगा कि 2 के पहाड़ा में 13 है या नहीं है। अगर नहीं है 2 के पहाड़ा में तो आपको क्या करना है कि सबसे इसके करीब वाले डिजिट को लेकर आना है, ठीक है। तो इसके सबसे करीब क्या है, 10 है, नहीं, क्योंकि 10 है, नहीं, क्योंकि 10 के आगे फिर चेक कर लेते हैं। 2 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। अब यह 10 नहीं है, करीब करीब, इससे हम लोग आगे बढ़ के थोड़ा चेक कर लें। 2 का पहाड़ा अगर 6 बार पढ़ते हैं, ठीक है, तो 12 आएगा, यानी 13 से बहुत ही करीब है। तो हम लोग इसको लेकर चलेंगे, किसको लेकर चलेंगे, इसको लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़े, 6 बार पढ़े, ठीक है। 6 बार पढ़े तो कितना आया, 12 आया, 2 छक 12। लेकिन अब इसको माइनस करना है, ठीक है। माइनस करके देखिए कितना आ रहा है, 3 में से 2 जाएगा, कितना आया, 1 आया, ठीक है। और 1 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं रहा, शून्य रहा, ठीक है। तो ये आपका रिमाइंडर हो गया, क्या हो गया, रिमाइंडर, यानी शेष हो गया, शेष बच गया, ठीक है, रिमाइंडर बच गया, ठीक। अब आगे देखिए पूर्ण रूप से नहीं कटा है, ठीक है, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 13 नहीं है, 12 है। अब इससे आगे बढ़िएगा, 7 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़िएगा तो 14 हो जाएगा, यानी 13 से ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए 5 का पहाड़ा में 11 है या नहीं है, इसको चेक कीजिए। अगर 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो कितना हो जाएगा, 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ते हैं तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 से ज़्यादा हो जा रहा है 15, ठीक है। और यहाँ पे 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ रहे हैं तो 10 हो रहा है, यानी इससे कम हो जा रहा है, यानी करीब करीब हो जा रहा है, बहुत करीब हो जा रहा है। तो हम लोग इसको लेकर चलेंगे, ठीक है। पूर्ण रूप से तो कट नहीं रहा है
तो जब नहीं कट रहा है तो इसके करीब करीब लेकर चलेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़े, 2 बार। 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़े, 2 बार पढ़े, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 दूना 10, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो 1 में से 0 गया, 1 हो गया, ठीक है। और ये 1 1 कट गया तो यहाँ पे 1 हो गया, रिमाइंडर यानी शेष, ठीक है। आगे देखिए 7 का पहाड़ा आप कितना बार पढ़ेंगे कि 21 आ जाएगा, उतना कट जाएगा, नहीं तो करीब करीब आएगा। तो पहले चेक कीजिए 7 का पहाड़ा में 21 है कि नहीं, 21 है क्या नहीं। तो 7 का पहाड़ा 3 टाइम्स यानी 3 बार पढ़ेंगे, ठीक है, तो 21 आ जाएगा। अब इसको माइनस कर देंगे तो 1 1 0 हो जाएगा और 2 2 कट जाएगा, ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक। तो हमारा वहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 22 आ जाए और नहीं तो इसके नज़दीक आ जाए, करीब करीब। तो चेक कर लीजिए 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो 2 में से 1 गया, 1 और 2 2 कट गया यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी है, बस समझने की देरी है, ठीक है। दोस्तों अगर यहाँ तक आप देख लिए हैं वीडियो को तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगा है। जब अच्छा लगा है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज का क्लास आपको मिलता रहे। दोस्तों यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा हिंदी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, साइंस, ऑल सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप घर बैठे ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकें और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दोस्तों आगे देखिए यहाँ पे देखिए 20 लिखा हुआ है, ठीक है। 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, यहाँ पे कितना टाइम्स पढ़ेंगे जो आपका 20 आ जाएगा। तो 4 का पहाड़ा आपको अगर याद है तो आप चेक कीजिए। तो 4 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ते हैं तो आपका 20 हो जाएगा। 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे शेष कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, ठीक है। आगे देखिए 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि आपका 10 हो जाएगा। तो 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, ठीक है। 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी पूर्ण रूप से यह कट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए 40 का हम लोग चेक करें। 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 41 आ जाएगा और नहीं तो उससे कम आ जाएगा। तो 4 का पहाड़ा में अगर चेक कीजिएगा तो 10 बार पढ़िएगा तो 40 हो जाएगा, ठीक है। 10 चौका 40 या 4 दहा 40, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये यहाँ पे एक रेस्ट बच गया यानी शेष हो गया, रिमाइंडर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों आगे देखिए 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 50 आ जाएगा। तो 5 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे, 5 नहीं 50, ठीक है। तो 50 यहाँ पे पूर्ण रूप से कट जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 10 लिखेंगे, ठीक। आगे देखिए 3 का पहाड़ा में चेक कीजिए कि यह 31 है भी या नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों मेरा ये कहना है कि अगर आपको पहाड़ा याद हो जा रहा है 2 से 20 तक आपको तो जनरली याद करके रखना है, दिमाग में रखना है, ठीक है। जब भी पूछा जाए, जब भी सामने आए तो तुरंत फाटक से ना दिमाग में आ जाए। तो आपको 2 से लेकर 20 तक पहाड़ा याद रखिए, तब जाकर आपको डिवाइड बनाने में बहुत मजा आएगा, बहुत आसान हो जाएगा। और साथ में मल्टीप्लाई भी बनाना है, बहुत आसान हो जाएगा। यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवाइड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है पहाड़ा याद करना। अगर पहाड़ा आपको याद हो गया है तो समझ लीजिए आप इस मैथ के हीरो हैं, ठीक है। कोई भी दबा नहीं सकता है आपको। तो यहाँ पे देखिए 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि यह 31 आएगा या नहीं तो उससे नज़दीक या आसपास करीब आएगा। तो 3 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3 के पहाड़ा में 31 नहीं है, ठीक है। तो 3 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 30 हो गया। अब तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आ रहा है, 3 3 कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया, अब जाकर ये आंसर हो गया, सही, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 15 आएगा। तो 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा में 15 नहीं है तो इसलिए उसके करीब हम लोग जाएंगे। तो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 7 बार पढ़ेंगे तो 14 हो जाएगा, ठीक है। और इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, ये कट कर 1 हो जाएगा, ठीक। ये आंसर हो गया आपका।
3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 27 आ जाएगा। तो आप 3 का पहाड़ा चेक कीजिए, 3 का पहाड़ा चेक करने पे 9 बार पढ़ने पे आ रहा है 27। ठीक है, तो यहाँ पे 9 बार पढ़ेंगे। ठीक है, 3 9 27, तो 27 लिख दिया, यहाँ पे 31 हो गया, यहाँ पे माइनस किए तो कट गया। ठीक है, सो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको सिखाया डिवाइड। यहाँ पे देखिए एड मींस क्या होता है, जोड़। कभी कभी इसको एडिशन भी बोलते हैं। एडिशन का भी मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। ठीक है, जोड़ का सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, ऐड का सिंबल कैसे होता है, इस तरह से। आप जहां पे भी देखिएगा इस तरह से, तो आप ऐड कीजिएगा यानी संख्या को जोड़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 21 है। ठीक है, और यहाँ पे 12 है। तो 21 को 12 से ऐड करना है। कितना से ऐड करना है, 12 से ऐड करना है। तो देखिए सबसे पहले चीज आप देखिए, अगर आपको पहले से जानकारी है कि 1 और 2 3 होगा, तो आप तो सिंपल से लिख दीजिए 3। ठीक है, और 2 1 3 होगा, तो आप सिंपल से लिख दीजिए 3 3। ठीक है, 3 लिख दिए। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको ये नहीं मालूम है कि कैसे यहाँ पे 3 होगा। तो उनके लिए मैं बता दूं बिल्कुल आसान तरीका से। यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे 1 को 1 बार लाइन खींचना है, एक बार। और यहाँ पे 2 है तो 2 बार लाइन खींचना है, 1 और 2। और एक बार में काउंट करना है दोनों को मिला करके। तो 1 और 2 और 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है, हम लोग ये एडिशन का जो काम होता है इधर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो राइट से लेफ्ट की तरफ आए तो ये एक डिजिट का काम हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, 1 1 लिखा है। तो 2 को 2 बार लाइन खींचेंगे, 1 2, और ये 1 है तो 1 बार लाइन खींचेंगे। तो एक साथ देखिए ऐड कीजिए 1 2 3, तो फिर यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे देखें। ठीक है, यहाँ देखिए 2 है और 4 है, तो 2 को 2 बार लाइन खींचिए, 1 2, और यहाँ पे 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 2 3 4। अब एक साथ लाइन काउंट कीजिए, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंपल 6। हम लोग ऐड जो कर रहे हैं इधर से जा रहे हैं, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 है और 2 है, तो 2 को 2 बार काउंट कीजिए। ठीक है, ये 2 है तो 2 को 2 बार, 1 2, ये 2 1 2, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग 46 हुआ। इसका कितना आंसर हुआ, 46। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 है और 6 है। 0 और 6 है, तो 0 को 0 बार मतलब कोई काउंट ही नहीं है, यहाँ पे कोई मतलब अंक नहीं है। ठीक है, इसको शून्य मानते हैं, कोई डिजिट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे लिख दिए 0। ठीक है, तो इससे काउंट करें, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 6 का यानी 6 का 6 हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा। और 2 है और 4 है, तो यानी 2 को 2 बार काउंट करेंगे, 1 2, और ये 2 है तो 1 2, तो 1 2 3 4, यानी हो गया 4, 1 2 3 4, तो 4 को 4 बार लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 46 हो गया। ये हमारा कितना आ गया आंसर, 46 हो गया। यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, आगे देखिए 1 है और यहाँ पे 8 है, तो 1 को एक बार लिखेंगे, यहाँ पे 8 है तो 8 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार लिख दिए, यानी 8 बार लिख दिए। अब एक साथ गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बार आया, 9 बार आया, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। ठीक है, अब ये 3 है और यहाँ पे 3 है, तो अब एक साथ वापस से काउंट कीजिए। ठीक है, 1 2 3, और यहाँ पे 3, 1 2 3, अब जोड़िए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लिखेंगे 6। ठीक है, सो दोस्तों इस तरह से हम लोग ऐड सीखते हैं। ठीक है, ऐड बनाना सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, तो कोई एडवांस क्लास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको एडवांस क्लास सिखाऊंगा ऐड का। ठीक है, सो अगर आप यहाँ तक वीडियो देखें, कुछ समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि रोज का क्लास आपको मिलता रहे। दोस्तों इस चैनल पे यानी किड्स ऑनलाइन ट्यूशन पे आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस ऑल सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। सो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, बेल आइकन दबाना चाहिए, ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। डेली आपका क्लास मिलता रहे और पढ़ते रहिए और क्लास में फर्स्ट लाइए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे
4 है और 3 है, तो 4 को 4 टाइम्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4, और 3 है तो 3 टाइम्स, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे 5 है और 3 है, तो कितना हो गया, 8 हो गया। इस तरह से आप काउंट करके लिख सकते हैं 8। फिर देखिए 6 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो गया, 8, ठीक है। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और 6 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो ये हो गया 94 आंसर, ठीक है। यहाँ पे 0 है तो कुछ नहीं ऐड होगा, तो 0 है तो 9 का 9 यहाँ पे लिख देंगे, और 3 है और 2 है, यानी 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 5 मिलेगा। लेकिन ये 5 कैसे आया, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो सबसे आसान तरीका है कि ये 3 को 3 बार लाइन खींचिए, ठीक है। ये 2 को 2 बार लाइन खींचिए और एक साथ जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5, 5 आया ना। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ है 3 और 5 कितना हो गया, 8, ठीक है। और 5 और 4 कितना हो गया, 9, ठीक। इस तरह से 98 आंसर मिल गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 और 1 कितना हो गया, 4, 3 और 1 कितना हो गया, 4, 44 हो गया ऐड करने पे। यानी आपके पास 33 रुपया था, फिर आपके पास 11 रुपया आ गया, तो कितना हो गया, 44 रुपया हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 है तो 4 टाइम्स लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4, और 3 है तो 3 टाइम्स, 1 2 3, तो एक साथ काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 लिखेंगे। यहाँ पे भी 4 है और 3 है, सेम डिजिट है, तो यहाँ पे भी 7 लिख देंगे, ठीक है। तो 77 हो गया। आगे देखिए 0 को 0 से ऐड करने पे 0 ही होगा, यानी कुछ नहीं है वहां पे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए 6 और 3 9 हो गया। अब ये दोनों मिलकर कितने हो गए, 90 हो गया। ये हो जाएगा 1 1 2 और 6 3 9, 6 2 8 और 1 1 2 28, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8 8 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 को यहाँ पे ये इसका 16 लिख देते, ये इस तरह से लिख करके फिर इसको आगे जोड़ेंगे तो ये तरीका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका देखिए तरीका क्या है कि ये 16 लिख दिया ना, 16 का फर्स्ट डिजिट यहाँ पे लिखना है, और इसको ये 10 डिजिट है, यानी 16 1 है, 1 को यहाँ पे रख दिए, ठीक है। तो 9 9 18, ठीक है। 18 और 1 ये जोड़ देंगे तो कितना होगा, 19, यानी 19। तो 19 और फिर ये यहाँ पे 19 का 19 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 1 जो है यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है, 1। तो ये 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 हुआ, 5 में ये 1 जोड़ देंगे तो 6 हो गया, तो 6 का 6 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। आगे देखिए 5 और 2 7, 2 2 4 3 6 9, ठीक। ये 8 का 8 हो गया, ये 6 2 8 और 4 5 9, ठीक। इस तरह से आप आसानी से आप भी बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से। लेकिन इसके लिए क्या करना है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आपके पास प्रैक्टिस हो जाएगा इस टाइप से लिखने का, तो आप एकदम खुद आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। 5 3 8, ठीक है। 5 2 7, 5 1 6, ठीक। 5 1 5 यहाँ पे लिखेंगे, 3 और 6 9 लिखेंगे, 3 6 9 लिखेंगे, ठीक। 4 5 कितना हुआ, 9 हुआ, 5 3 8 हुआ, और 5 4 9 हुआ, ठीक। यहाँ पे 0 का 2 लिखेंगे, यहाँ पे 0 कोई ऐड नहीं होगा, 2 का 2 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 है और ये 1 है, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, राइट। इतना आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो अभी जिस तरह से अभी ऊपर समझाएं उसी तरह से फिर से समझ लीजिए। 3 दिया हुआ है तो 3 बार लाइन खींचेंगे, ठीक है। और ये 3 दिया है तो 3 बार लाइन खींचेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 लिखेंगे। और 6 है तो यहाँ पे 6 बार लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6, और 3 है तो 3 बार, 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लिख देंगे, ठीक है। और ये भी वही सेम डिजिट है, ये भी 6 और 3 था, ये भी 6 और 3 था, तो ये भी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 8 है 3 है, तो 8 3 11 है,
तो 11 का 11 नहीं लिखेंगे, 11 का फर्स्ट डिजिट बताया था ना, तो ये फर्स्ट डिजिट लिखेंगे और ये जो सेकेंड वाला है तो यहाँ पे लिख देंगे, रफ के लिए मन में याद रहेगा, ठीक है। और 3 और 6 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, और 9 1 इसको जोड़ देंगे, 9 1 10, 10 का 0 हाथ में वापस 1 रहेगा, ठीक है। यहाँ 10 का 10 पूरा नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, तो ये जो 1 है 1 यहाँ पे लेकर रख देंगे, ठीक है। अब 5 1 6 और ये 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, तो 3 और 0 को ऐड करेंगे तो 3 ही होगा, और 9 और 0 को ऐड करेंगे तो 9 ही होगा। 8 को और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 5 10 का 0 हाथ में 1 2 2 4 1 5, ठीक है, 4 1 5। यहाँ पे देखिए 3 और 0 को ऐड करेंगे तो 3, 6 और 5 को ऐड करेंगे 11, 11 के हाथ में 1, 7 1 8, एक हाथ में 1 आया था यहाँ पे, तो ये ऐड करेंगे तो कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। ये 8 का 8 ही होगा, 2 2 4 7 1 8, 1 3 2 5, 2 और 6 8, और 6 2 8। सो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट बोलते हैं, घटाओ। इसका सिंबल ऐसे होता है, ठीक है, इस तरह से एक होता है सिंबल, ठीक है, इस तरह से सिंबल लिखते हैं। इसको घटाना बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, या घटाओ बोलते हैं, ठीक है। सो देखिए आप यहाँ पे डिजिट दिया है 3 दिया है, 3 को घटाना है 3 से, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इसको बहुत सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, 3 को 3 से घटाना है, ठीक है। तो 3 को 3 से घटाने के लिए सबसे पहले इसके लिए एक लाइन खींच दीजिए, 1 2 3, 3 लाइन खींच दिए, और ये इसके लिए 3 लाइन खींच दीजिए, ठीक है। तो ये 3 लाइन खींच दिए इसके लिए। अब इसको 3 को घटाना है तो 3 बार काट दीजिए, 1 2 3, यानी इसके पास कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, यानी इसके पास कुछ नहीं बचा, ठीक है। इस तरह से हम लोग घटा लेंगे बहुत ही आसान तरीके से, लाइन खींच करके, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। फिर इसको एडवांस लेकर चलूँगा। जब आपका ये अभ्यास हो जाएगा बनाने का तो आप समझिए कि बहुत अच्छा से आप लिख लीजिएगा, ठीक है, समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 है, 4 को 2 से घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 है, तो 4 को 4 पर लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। अब ये जो 2 है, 2 माइनस करना है तो 2 इसमें से निकाल लेंगे, 1 निकाल लिए 2 निकाल लिए, तो कितना बच गया 2 लाइन खींचा हुआ बच गया, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, बस ये हमारा आंसर हो गया, निकल गया, 4 में से 2 गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 है और 1 है, यानी 1 घटाना है, 4 में से 1 घटाना है, ठीक है। यानी हमेशा ऊपर वाले में से नीचे को घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 हुआ है तो 4 पर लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4, और 1 घटाना है तो 1 घटाना है तो 1 यहाँ पे काट दिए, तो कितना बच गया 1 2 3, जो रेस्ट बच गया वहाँ पे लिख देंगे काउंट करके, यानी गिन करके। अब देखिए दोस्तों, मैं एक बात बताऊँ आपको, सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। सिंबल में अगर इधर उधर हो गया तो आपका मैथ गलत हो जाएगा। अब एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखिए सिंबल, ये माइनस का सिंबल है, अगर ये सिंबल इस तरह से जुड़ जाए, इस तरह से हो जाए, ठीक है, इस तरह, तो इसका मतलब ही चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 2 ना लिख कर के अब हम लोग कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 6, यूँ क्योंकि ये ऐड हो गया, ऐड का सिंबल हो गया। अब ये बोल रहा है कि मुझे जोड़ो, आपस में जोड़ने की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब 6 लिख देंगे। अगर वहीं सिंबल हमारा चेंज हो जाएगा इस तरह से माइनस का, तो यानी हम लोग घटाएंगे, तो अब घटा कर यहाँ पर कितना लिखेंगे, जो अभी लिखे थे 2, ठीक है, 4 में से जाएगा 2 तो 2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब 8 है और 2 है, तो 8 को 8 बार लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 घटाना है तो 2 काट देंगे, 1 कट गया 2 कट गया, कितना बचा, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे। जो रेस्ट होता है उसी को लिखते हैं। दोस्तों अगर यह क्लास आप यहाँ तक देख लिए तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगा तब भी देखें, नहीं तो स्किप कर दिए रहते, भाग गए रहते, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि रोज़ का क्लास आपको मिलता रहे, ठीक है। कोई भी क्लास आप एब्सेंट ना कर पाए, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट घर बैठे आप पढ़ाई कर सकेंगे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 8 है और यहाँ पे 3 है, यानी 8 बार लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो 8 बार लाइन खींचिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार लाइन खींच दिए,
3 बार कह रहा है घटाने के लिए, 3 घटाने के लिए बोल रहा है। तो 1 2 3 काट दिए, बचा कितना 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। सिंपल, ये बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 है तो और 3 है, तो 5 को में से 3 को घटाना है, तो 5 बार लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 और 3 बार काट देंगे 1 2 3, तो कितना बचा 2 बचा, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। ये भी वही बात है, 7 है तो 7 बार लाइन खींचेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, कितना बार बोल रहा है काटने के लिए 4 बार, तो 4 घटाएंगे 1 2 3 4, कितना बचा 3, तो यहाँ पे 3 सिंपल लिख देंगे, बिना पूछे बिना सोचे बिना समझे आराम से लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 7 बार बोल रहा है, ठीक है। 7 में से 5 को घटाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार लाइन खींच दीजिए, अब 5 बार काट दीजिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। कितना बचा 2 बचा, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। तो बहुत ही बेसिक चीज़ मैंने अभी आपको बताया। अब इससे थोड़ा सा एडवांस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये 1 डिजिट का था, 1 डिजिट का था, अब आपको 2 डिजिट में बता रहा हूँ, यानी 32 में से 21 को घटाना है। यहाँ पे 3 में से 3 को घटाना था, 4 में से 2 को घटाना था। अब यहाँ पे 32 में से 21 को घटाना है, यानी 32 रुपया आपके पास है, 21 रुपया अपने फ्रेंड को दे दिए कि जाओ कुछ सामान लेकर आओ, तो आपके पास कितना बचा 32 रुपये में से 21 रुपये दे दिए कुछ सामान लाने के लिए, तो कितना बचा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इधर से हम लोग चलते हैं, ठीक है। ये एरो देख रहे हैं ना, इधर से हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो इधर से हम लोग काम करते हैं, तो पहले काम हम लोग 2 में और 1 में करेंगे, ठीक है। जब 2 में 1 में कर लेंगे तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 2 में देखिए 2 को 2 बार की लाइन खींचिए, 1 2, और 2 में अब बोल रहा है 1 हमको घटना है, यानी 1 घटाना है, तो 1 को काट दिए, कितना बचा 1 बचा, तो 1 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़े तो 3 है और ये 2 है, तो 3 में से 2 को घटाएंगे, तो यानी 3 बार लाइन खींचेंगे 1 2 3 और 2 बार लाइन काट देंगे 1 2, ये तो कितना बचा 1 बचा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो अब दोनों देखिए कि आपके पास कितना अमाउंट बचा, तो 11 रुपया बचा, 11 हो गया ना, 11 ठीक है। तो 11 हो गया आपके पास, यानी 11 रुपया बच गया, ठीक है। अब देखिए 38 है और 38 में से 22 घटाना है, ठीक है। तो 38 में से 22 घटाने के लिए सबसे पहले काम करेंगे इसका, फिर उसके बाद इसका काम करेंगे, ठीक है। फर्स्ट काम इसका रहेगा, फिर सेकंड काम इसका रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 8 बार लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार लाइन खींचिए, 2 बार घटाने के लिए बोल रहा है 2, तो 1 2 घटा दिए, तो कितना बचा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे, 6 लिख दिए। अब यहाँ पे 3 है, 3 में से 2 जाएगा, तो 3 बार लाइन खींचेंगे 1 2 3, और ये 2 बार लाइन काट देंगे 1 2, तो कितना बचा 1 बचा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 16 हो गया, यानी 38 रुपया में से 22 रुपये चला गया, खर्च कर दिए, तो 16 रुपया आपके पास बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 14 है, तो बहुत सारे दोस्तों को अभ्यास हो गया होगा बनाने का, तो वह डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ पे 2 होगा डायरेक्ट, 16 में से 14 गया 2, इस तरह डायरेक्ट लिख देंगे। लेकिन आपको अगर अभ्यास नहीं है तो पहले आप अभ्यास कीजिए इस टाइप से लिख करके, लाइन खींच करके, उसके बाद खुद आप स्पीड से बनाने लगेगा, ठीक है। तो 16 है में से 14 गया, तो पहले क्या करेंगे 6 बार लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6, और 4 बार काट देंगे, ठीक है। 1 2 3 4, कितना बचा 2 बचा, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 में से 1 गया, तो यहाँ पे देखिए 1 में से 1 गया, यानी एक बार लाइन खींच दिए, एक बार बोल रहा है कट गया, ठीक है। तो कट गया, तो क्या बचा कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है। शून्य से ये यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, 1 1 कट गया 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 में से 3 गया 1, अगर आपको अभ्यास हो गया तो इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझ लीजिए, इस तरह से बनाइएगा, ठीक है। 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। 9 में से 5 गया 4, ठीक, 1 1 कट गया, तो हमारा 0 भी यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ कटा हुआ लिख सकते हैं, उस तरह से क्रॉस का चिन्ह, तो यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7 में से 5 गया 2, और 4 में से 2 गया 2। अगर देखिए मैं इस तरह से थोड़ा स्पीड में यहाँ तक मैं बताऊँगा, ठीक है। 0 में से 0 गया 0,
और 4 में से 1 गया 3, ठीक है। 0 में से गया 0 और 4 में से 2 गया 2। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है कि आप इस तरीक़े से आप स्पीडली बना सकते हैं, लेकिन कब आप बनाइएगा, लेकिन जब आपके पास अभ्यास हो जाएगा, बहुत सारा मैथ आप इस टाइप से बना लीजिएगा, अभ्यास हो जाएगा तो फिर उस तरह से बनाइएगा जिस तरह से अभी बनाए। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 1 गया 3, ठीक है, 33 हो गया। इस तरह से आप बना लीजिएगा। अभी आपको प्रयास करना है इस तरह से लाइन खींच करके, 5 में यहाँ पे 5 में से 5 को घटाना है, ठीक है। तो 5 बार लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5। अब 5 बार बोल रहा है घटने के लिए, घटाने के लिए बोल रहा है, तो 1 2 3 4 5 कट गया। तो क्या बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है, 0 लिख देंगे। और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो 4 बार लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4, और ये 1 है तो 1 काट देंगे, ठीक है। तो 1 2 3, तो 3 बचा, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यानी 45 में से 15 जाएगा तो 30 बचा, ठीक है। कितना बचा, 30 बचा। यानी 35 में से 25 घटाना है तो कितना हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ पे देखिए जैसे गया 5 में से 5 0, और 3 में से 2 गया 1, ठीक है। तो कितना बच गया, रेस्ट 10 बच गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 8 है, यहाँ 3 है, तो 8 को 8 बार लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कितना बोल रहा है करना है, 3, 1 2 3, तो कितना बचा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 4 में से जाएगा 3, तो 4 बार लाइन खींचेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका लाइन खींचेंगे, ऊपर वाला का काम करते हैं। तो 1 2 3 4, और इसमें घटाएंगे 3 बार, 1 2 3, तो कितना बचा, 1 बचा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 में से 2 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। 3 में से 1 गया 2, यानी 33 में से 11 घटाएंगे तो 22 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, तो 9 को 9 बार लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना बार बोल रहा है, 2 बार टाइम से घटने के लिए, तो 1 2, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कितना बचा, 7, तो 7 लिख देंगे। यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, 1 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से बहुत ही आसान है, थोड़ा बस समझ लीजिएगा तो आसान हो जाएगा। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, ठीक है, 21 होगा। 32 में से 11 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 21 होगा। 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 1 1 घट कर 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यानी 15 में से 12 चला गया तो कितना बचा, 3 बचा, ठीक है। यहाँ पे 24 में से 20 घटाना है, तो यहाँ पे 4 में से 0 गया 4, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए समझने वाली बात है, तो 1 2 3 4, 4 में से 0 को आ रहा है, यानी गया, तो 0 गया मतलब कुछ भी नहीं गया, तो 4 का 4 लिख देंगे, ठीक है। और 2 में से 2 गया, यानी 2 बार लाइन खींचे और इसमें 2 कट गया, ठीक है। तो 2 में कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है। तो 24 में से 20 गया 4, ठीक है। 9 में से 6 गया, कितना हो गया, 3, ठीक। और 2 में से 1 गया 1, ठीक है। 9 में से 1 गया, कितना हो गया, 8, ठीक है। 4 में से 3 गया 1, 18 हो गया। 8 में से 4 गया 4, और 5 में से 2 गया 3, 4 में से 1 गया 3, और 3 में से 2 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको सिखाया सब्ट्रैक्ट यानी घटाओ, बिल्कुल बेसिक से सिखाया हूँ, इसको एडवांस लेवल तक लेकर चलेंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ लीजिए, अगर वापस से वीडियो को समझ लीजिए, नहीं समझ में आया तो ठीक है। दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि रोज़ का क्लास आपको मिलता रहे, कोई भी क्लास आप एब्सेंट ना कर पाएँ। एक बार प्ले लिस्ट को विजिट कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं, उस सारे सब्जेक्ट का आपको प्ले लिस्ट में दे दिया हूँ, ठीक है। लाइक जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, एसएसटी, ऑल सब्जेक्ट का एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।